नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। लगातार 2 दिनों से बाजार खुलता तो नेगेटिव है लेकिन जाता ऊपर है और एट द एंड इंडेक्स लेवल पे आपको हाईज पे क्लोजिंग मिलती है, बट पोर्टफोलियो कभी ऊपर तो कभी नीचे। कल किधर जाएगा बाजार, किधर ओपन होगा, इसके बारे में आप सभी के साथ डिटेल्स शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा FIDIs का डेटा क्या कह रहा है। डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? हमने नोटिस किया बीते कुछ दिनों में जो डेटा कह रहा है एग्जैक्टली वैसा बाजार में हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ फ्राइडे के डेटा की, तो नेगेटिव था हद से ज्यादा। मंडे बाजार नेगेटिव खुला और फिर ऊपर चला गया। कल के डेटा की बात करें तो हमें स्क्रीन पे नेगेटिविटी दिखी बट ज्यादा नहीं दिखी। आज के सेशन में फिर से हम नीचे खुले लेकिन ऊपर की तरफ चले गए स्टॉक्स लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे, चौतरफा आप कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि फायरिंग थी हर एक किसी की पोर्टफोलियो में, कुछ कुछ आज भी लाल थे। ठीक है, अब आज का डेटा क्या कह रहा है? आज का डेटा कह रहा है कि कैश मार्केट में बाइंग आई है दोनों तरफ से, FIIs और DIIs दोनों से, बट DIIs की बहुत छोटी है। FIIs ने 995 करोड़ की बाइंग करी है, DIIs ने केवल 187 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 694 करोड़ की बाइंग करी है और फ्यूचर स्टॉक्स में 1927 करोड़ की बिकवाली। तो डेटा ना कमाल का है नहीं। आज देखा जाए तो नेगेटिव साइड पे ज्यादा दिख रहा है मुझे। एक तो स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली का फिगर ज्यादा बड़ा है, 1927 करोड़। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में केवल 700 करोड़ की बाइंग है, उसमें 365 करोड़ निफ्टी खरीदा है, 456 करोड़ का बैंक निफ्टी खरीदा है। इसको आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना तो हो सकता है हेजिंग के लिए उन्होंने इस्तेमाल करा हो। तो मैं यही कहूंगा कि डेटा उतना इंटरेस्टिंग नहीं है आज का, ना आपको सपोर्ट दे रहा है। कैश मार्केट में पॉजिटिव फिगर जरूर है और अच्छा खासा पॉजिटिव फिगर है, बट DIIs का पॉजिटिव फिगर नहीं है, DIIs गायब हो गए। तो आज का FIDIs का डेटा आप कुछ जज नहीं कर सकते देखने के बाद। ठीक है, तो मैं आज अवॉइड कर देता हूं डेटा। मार्केट पे चलते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करना चाहूंगा। गिफ्ट निफ्टी 50-60 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको करंट सिचुएशन में, क्योंकि अमेरिका के बाजार से थोड़ी वीकनेस आ रही है। लंबी छुट्टी के बाद आज खुले हैं, उस पर भी हम आगे आएंगे। पर्टिकुलरली गिफ्ट निफ्टी की आप सभी के साथ बात करूं, एग्जैक्टली देखोगे तो 25,710 के पास इस समय आपको गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 25,725 की हमारी आज की क्लोजिंग है। अब आपको क्या करना है, लेवल्स के हिसाब से आज हम 25,700 के ऊपर बंद हुआ, ये पॉजिटिव है। ये इंडिकेट कर रहा है 25,900 तक की जगह आपके लिए 25,500 ऐसा सपोर्ट काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस फॉर ट्रेडर्स जो लॉन्ग करना चाहते हैं, जो शॉर्ट करना चाहते हैं, उनका स्टॉप लॉस आज 25,700 के ऊपर वैसे तो ट्रिगर हो गया है, बट फिर भी अगर आप कुछ रखना चाहते हो तो 25,750 फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। उसके ऊपर मुझे लगता है 25,800 और 850 900 मुझे लगता है जल्दी आना चाहिए, आ सकता है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट करके मेरे को लगता है ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर 25,750 भी निकल गया तो नीचे में 25,600 या 550 के करीब बाइंग बनाए 25,475 के स्टॉप लॉस के साथ, ये व्यू बन रहा है इस समय। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पे। अमेरिका 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद आज ओपन हुआ है। सैटरडे संडे तो वीकेंड था ही, कल भी उनका बाजार बंद था ड्यू टू प्रेसिडेंट डे। आज जब 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद खुला है तो एक खबर है पहले तो वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने कुछ घंटे के लिए आज दिन के दौरान बंद किया, जिसके बारे में मैंने आप सभी के साथ डिटेल भी डिस्कस करी है प्रीवियस वीडियो में। अब यहां पे मैं आप सभी के साथ अगर अमेरिका की बात करूं तो डाउ फ्लैट है, बिल्कुल 23 पॉइंट नीचे है। नेस्डैक बिल्कुल फ्लैट है, 34 पॉइंट नीचे है। रसेल 2000 1% जरूर नीचे है, बाकी कहीं कोई खास मेरे को ना गिरावट दिख रही है ना तेजी तो है ही नहीं। खैर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें 1/3% की तेजी यहाँ पे है चौतरफा, चाहे वो फिट्सी हो, डेक्स हो या फिर कैक देखने को मिले। तो यहाँ चौतरफा तेजी आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिविटी है 1/3% की। अमेरिका का बाजार टोटली नेगेटिव है, लेकिन टोटली नेग्लिजिबल नेगेटिव है, यानी फ्लैट टू नेगेटिव जिसे कहते हैं, किसी वक्त जो हरे निशान में आ सकता है। तो यहां से भी कोई संकेत नहीं आ रहे हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गोल्ड सिल्वर की तरफ। गोल्ड सिल्वर में दोपहर में जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो एक प्रॉफिट बुकिंग थी, गिरावट थी, डेज लो पे ट्रेड कर रहे थे उस समय गोल्ड और सिल्वर। करंट सिचुएशन में हाल थोड़े और खराब है, अब डे लो है। चांदी 2,30,500 हो गया है, करीब 9,400 पे, और गोल्ड 1,51,940 है, 2,800 रुपए सस्ता। तो यहाँ गिरावट थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है। कॉमेक्स पे आप सभी के साथ बात करूं उससे पहले एक बार आपको और डिटेल्स भी देना चाहूंगा।
कॉपर में अगर आप नोटिस करें तो 2.5% की गिरावट हो गई है। नेचुरल गैस आपके लिए 1% समथिंग नीचे है। सॉरी, कॉपर में आपके लिए 4% की गिरावट हो गई है, 1150 रुपए के पास कॉपर पहुंच गया है। एल्यूमिनियम आपके लिए 1.25% नीचे है, जिंक 0.5% नीचे है और लेड भी 0.5% नीचे दिख रहा है। तो कमोडिटीज में गिरावट थोड़ी बड़ी है। कल स्टॉक अलर्ट में फिर आपके लिए पूरा कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक हो गई, जैसे कि हिंडाल्को, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, ये सारे आपके लिए अलर्ट में है, क्योंकि पूरी बेस मेटल्स और सिल्वर नीचे दिख रहे हैं हमें। गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे हैं इस समय। कॉमेक्स पे आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कॉमेक्स पे गोल्ड $4900 प्रति आउंस पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, 3.25% की गिरावट है। सिल्वर करीब 6.5% नीचे है और कॉपर 2.5% नीचे है। सिल्वर माइनर्स फॉल 2% इन प्री मार्केट ट्रेडिंग एज मेटल ड्रॉप्स 2%। तो वही सिल्वर से रिलेटेड स्टॉक्स नीचे दिख रहे हैं आप सभी को। बात करें क्रिप्टो मार्केट की तो ये भी कुछ खास नहीं है, जहां पे बिटकॉइन आपके लिए $67,650 पे आता हुआ दिख रहा है, तो यहां भी 1% समथिंग की गिरावट ही दिख रही है आपको। अब स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं। एक तो कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, जहां पे अलर्ट रहना है। मेरे को लगता है कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स भी एक्शन में आ सकते हैं। अभी जज करना मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ घंटों के लिए आज बंद हुआ। क्रूड ऑयल पे अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त क्रूड ऑयल अगर उछला तो फिर स्टॉक्स भी एक्शन में आएंगे। जब आएंगे तब उन पे कॉल लेंगे, लेकिन अभी हमें पता होना चाहिए कि किसी वक्त एक्शन में आ सकते हैं। आगे यहां से इन्वेस्टर्स क्या करें क्या ना करें। और स्टॉक्स की बात करूं अगर, तो आईटी स्पेस लगातार एक्शन में चल रहा है एआई के चलते। सरकारी बैंकिंग क्षेत्र एक्शन में चल ही रहा है आप सभी के लिए, वहां पे ध्यान में देना ही देना है। बाकी मेरे हिसाब से जो एक्शन होगा वो दिन के दौरान हो रहा है, खबरों के दम पर कहीं भी कोई खास एक्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें और पॉजिटिव साइड पे रहें। नेगेटिव क्षेत्र या जहां भी सवाल जवाब हो रहे हैं वहां पे दूर हो जाएं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।